नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। बिहार का पर्याय है छठ, एक ऐसा पर्व जिसमें समाहित है एक पूरी संस्कृति जो यहाँ के लोकाचार का दर्पण है। एक ऐसा पर्व जिससे समाज का हर तबका जुड़ा होता है। इस देश में प्रकृति पूजन की परंपरा आदिकाल से है। यह पर्व भी दरअसल प्रकृति का पूजन ही है। सूर्य संसार की ऊर्जा का स्रोत है। ओम सूर्य आत्मा जगतस्त अस्तु शश्च, यानी सूर्य ही जगत की आत्मा है। वैदिक ग्रंथों में सूर्य को आरोग्य का देवता माना गया है। यह पर्व इसी देवता की आराधना का है। यह पर्व आपसी सौहार्द का है। कहे सूरज देव पहले भीनु सरवा अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। लोक जीवन में व्रत त्योहारों का महत्व अनादिकाल से रहा है। ऐसी मान्यता है कि इनके अनुपालन से आध्यात्मिक और मानसिक पवित्रता विकसित होती है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रतों और त्योहारों में भारत की प्राचीन संस्कृति आज भी जीवित है। ये व्रत त्योहार ही किसी भी संस्कृति की आधारशिला होते हैं। ये अवसर होता है लोगों से मिलने जुलने का, एकजुटता का और आत्म शुद्धि का। हर धर्म के लोग इस महापर्व में समान रूप से शरीक होते हैं। यह पर्व है सामाजिक समरसता का। इस व्रत के समय संपूर्ण समाज भारतीय संस्कृति के सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान, नदियों जलाशयों की विशेष सफाई, समाज के हर वर्ग से सामग्री जैसे बांस की टोकरी, सूप, पीतल के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का दीपक, आम की लकड़ी, दातुन, गन्ने, मौसमी फल, उपले आदि, ये सभी इस पूजा के दौरान प्रयोग में लाए जाते हैं। लोक एवं पारंपरिक गीतों की स्वर लहरियां धूप और कपूर के साथ मिलकर संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देती हैं। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। इस व्रत को करने के लिए न तो विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु की। जरूरत पड़ती है तो आस पड़ोस के सहयोग की, जो सहर्ष सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। गली मोहल्ले से लेकर नदी, तालाबों, जलाशयों की सफाई भी सभी मिलकर ही करते हैं। दरअसल इस पर्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष आसपास से लेकर नदियों जलाशयों की सफाई भी रही है, जिसकी परंपरा इस देश में सदियों से रही है। जिन क्षेत्रों में छठ होता है, इस अवसर पर वहां की सजावट, रौनक देखते बनती है। ये अवसर होता है दूर दराज में रह रहे लोगों के घर लौटने का, परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे से मिलने का। इस पर्व के अवसर पर जो लोग अपने शहर, गांव, घर नहीं जा पाते हैं, उनके दिल की कसक को समझ पाना मुश्किल है। प्रणाम, मेरा नाम समीक्षा है और हम बिहार से हैं, पटना। और अभी फिलहाल हम चाइना में रहते हैं और MBBS इंटर्न हैं। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे छठ पूजा के बारे में। तो छठ एक हर बिहारी के लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, एक इमोशन भी है। ये तो आप सब अग्री करेंगे मेरी बात से। और
हाँ, इस बारे में क्या ही बोलूँ मैं। मतलब अगर कोई भी इंसान दुनिया में कहीं भी रहता हो, लेकिन अगर छठ हो रहा है तो वो अपने घर जरूर जाता है, और वो बहुत लकी है अगर वो छठ पूजा अटेंड कर पा रहा है, चाहे आपके घर में हो या ना हो। अगर आप छठ अटेंड कर रहे हैं, प्रसाद आप खा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप बहुत लकी हैं। और 4 दिन जो हम लोग करते हैं, नहाए खाए में जो हम लोग कद्दू की सब्जी, दाल, पकौड़ी, चावल, उसका टेस्ट आप साल में कभी भी बना लो वो सेम टेस्ट नहीं आता है। और जैसे खरना का जो गुड़ वाली खीर बनती है, पूड़ी है, वो बनाने में जितना मजा आता है, अब इस साल जैसे मैं घर नहीं जा रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा याद आ रही है घर की। और क्या बोले जैसे अरग पड़ता है तो हम लोग दौरा लेके जाते हैं घाट पे, और शारदा सिन्हा के गाने बज रहे होते हैं। छठ अधूरा है शारदा सिन्हा के गाने के बिना। तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा घर की याद आ रही है, और बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। बहुत मिस कर रहे हैं घर वालों को। और छठ की जो तैयारी होती है, दिवाली वाले दिन से छठ वाले दिन तक जो टाइम होता है, उसमें तैयारियां इतनी सारी होती हैं, और इतना उस टाइम पे शायद वो रियलाइजेशन नहीं होता हो, लेकिन अब जब हम घर से बाहर हैं और ये, तो हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं कि अपना जो कल्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ पूजा के पर्पज से नहीं है, परिवार को साथ में रखना। एटलीस्ट जो लोग साल में एक बार आते हैं वो छठ में आते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके आज फिलहाल तो घर की बहुत याद आ रही है। 4 दिनों के इस महापर्व का हर दिन महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कि ये पूजा कैसे की जाती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ शुरू होता है छठ महापर्व। नहाए खाए के दिन व्रती यानी जिन लोगों ने छठ व्रत को किया है, वे आम की लकड़ी से दातुन कर नदियों या तालाबों में स्नान करते हैं। उस दिन पूजा के प्रसाद के रूप में बनाए जाने वाले ठेकुए के लिए गेहूं धोकर सुखाने का काम होता है। इस दिन सेंधा नमक और घी के प्रयोग से बनी लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरा दिन खरना अथवा लोहड़ के रूप में जाना जाता है। खरना के दिन मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है और आम की लकड़ी के जलावन से उस दिन का प्रसाद बनाया जाता है। व्रती दिन भर निर्जला रहते हैं। इस दिन गुड़िया गन्ने के रस में खीर बनाने की महत्ता है। खीर को रोटियों के साथ रखकर छठी मैया को चढ़ाया जाता है। फिर डूबते सूर्य को जल देकर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण के पश्चात चंद्रमा को जल देकर प्रणाम किया जाता है। यानी यह पर्व केवल सूर्य पूजा का नहीं, बल्कि इस पूजा में चंद्रमा भी महत्वपूर्ण होता है। सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र के साथ ही नदियों या जल स्रोतों के पूजन की परंपरा इस देश में सदियों से रही है, और छठ पूजा का ये महापर्व हमें अपनी परंपरा को याद करने का एक माध्यम भी है। खरना के प्रसाद ग्रहण के बाद व्रती सूर्योदय के अर्घ तक यानी करीब 36 घंटों के लिए निर्जला उपवास रखते हैं और सुखद शैया का त्याग कर भूमि पर ही सोते हैं। छठ पूजा वैसे होता तो 4 दिन का होता है। पहला दिन नहाए खाए के दिन सारे इकट्ठे होते सारे लोग, और उस दिन चावल चने के दाल बनती है, चावल और लौकी की सब्जी बनता है, और वो सारे लोग मिल के खाते हैं नहाए खाए के दिन। और सारा घर का उस दिन विधिवत सारे घर की साफ सफाई होती है। उसके बाद एक खाना बनता है, फिर सारे लोग खाते, व्रती पहले खाती है, उसके बाद सारे लोग खाते हैं। और दूसरा दिन होता है खरना के दिन सारा दिन उपवास रहना पड़ता है। शाम के समय रोटी और गुड़ का रसियाव बनता है। फिर इसका प्रसाद सभी लोग लेते हैं, और आस पड़ोस के लोग भी आते हैं, सारे लोग फिर बैठ के प्रसाद सब लोग खाते हैं। खरना की रात व्रती छठ का प्रसाद ठेकुआ और कचवनिया बनाते हैं। पर्व के तीसरे दिन यानी पंचमी को व्रती सामूहिक रूप से जलाशयों पर जाते हैं
और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कई घरों में कोसी भी भरी जाती है। आमतौर पर जब कुछ मन्नत रहता है तभी कोसी भरने की परंपरा है। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मिट्टी का हाथी अर्पित कर व्रती छठी मैया और सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं। मिट्टी के इस हाथी में 6, 12 या 24 दिए लगे होते हैं। हाथी के ऊपर दिया जलाया जाता है और गन्ने से बने मंडप में फल, ठेकुआ और कलश के साथ इसे रखते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सूप में नया फल, कचवनिया, ठेकुआ आदि लेकर घाट पर जाया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हवन की प्रथा है। छठ घाट पर ही मिट्टी और ईंट से हवन कुंड बनाए जाते हैं। सभी व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हवन करते हैं। इसके पश्चात सभी विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। खोइचा में प्रसाद दिया जाता है जिसे हवन के बाद ग्रहण कर महिलाएं एवं पुरुष अपना व्रत समाप्त करते हैं। कई स्थानों पर सूर्य मंदिरों में जाकर हवन करने की भी परंपरा है। छठ पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी मनाया जाने वाला पर्व है। जब एक बार कोई परिवार छठ पूजा की शुरुआत करता है तो यह पूजा उनके वंश के किसी भी एक सदस्य द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिवर्ष की जाती है। इस पूजा में दोबारा कोई मन्नत मांगी जाती है तो निश्चित वर्ष तक इस पूजा में चढ़ने वाले प्रसाद से भरे सूपों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। इसके साथ ही इस पूजा में कई लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर दंड लगाते अर्थात लेटते हुए घाटों तक जाते हैं। यह दंड सीमित वर्ष यानी जितने वर्ष की मन्नत होती है उतने वर्ष के लिए ही होती है। गांव और दिल्ली के छठ में काफ़ी अंतर है। जैसे गांव पे छठ 2 बार मनाया जाता है, चैती छठ और कार्तिक वाला छठ। गांव पे दोनों छठ ही बड़े धूमधाम से और मनाया जाता है, लेकिन शहर में जैसे दिल्ली हो गया, यहाँ कार्तिक वाला छठ तो देखने को मिल जाता है, लेकिन चैती छठ बिल्कुल ना के बराबर मिलता है हमें। गांव पे बहन बेटियां जितनी होती हैं सारे लोग मायके चले आते हैं। जैसे बाहर कोई गया है कमाने, वो लोग भी सारे लोग आ जाते हैं छठ पूजा में और सभी लोग मिल के छठ पूजा मनाते हैं। लेकिन शहर में हम अकेले पड़ जाते हैं। शहर में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं छठ पूजा के समय। षष्ठी का अपभ्रंश होता है छठ। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है। छठ पूजा की शुरुआत को लेकर भी अनेक कथाएं हैं, अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री राम और माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को माता सीता और भगवान श्री राम ने छठ का व्रत रखा था और सूर्य देव की पूजा की थी। एक और मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। कर्ण सूर्य के परम भक्त थे और वह रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में अर्घ्यदान की परंपरा प्रचलित है। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। एक कहानी यह भी मिलती है कि महर्षि कश्यप की कृपा से राजा प्रियंवत को पुत्र प्राप्ति हो सकी, किंतु पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवत पुत्र को लेकर शमशान गया और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए खुद को 2 भागों में बांटा था, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के छठे अंश को मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने की वजह से देवसेना का एक नाम षष्ठी पड़ा, जिन्हें छठी मैया के रूप में जाना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि छठी मैया के पूजन से आरोग्यता और लंबी उम्र मिलती है। राजा प्रियंवद ने देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ की शुरुआत हुई। छठ का ये पर्व पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों तक सिमटा हुआ था, किंतु आज यह देश के विभिन्न राज्यों से होता हुआ विदेशों तक जा पहुंचा है। कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों के लोग जहां गए अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को साथ ले गए और उसे प्रसारित करने का कार्य भी किया। वैश्वीकरण के इस दौर में व्यक्ति अपनी जमीन, घर, समाज से दूर हो रहा है। इसके बावजूद वह अपनी संस्कृति और परंपरा से इस पर्व के माध्यम से खुद को एवं अपने परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करता है। वर्तमान समय में यह छठ देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों में भी पूरी आस्था के साथ मनाया जाता है। काहे लागी सेला देव अदित मल हो, काहे लागी ऐसे इला बैजू नाथ हो, काहे लागी दूध लागी सेला देव अदित मल हो, पुत्र लागी ऐसे इला बैजू नाथ हो, पुत्र लागी। जय छठी मैया। स्मृति त्रिवेदी कतर के दोहा में रहती हैं। लंबे समय से वे दोहा में छठ कर रही हैं। पहले अकेले किया करती थी, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और दायरा बढ़ता चला गया। नमस्कार, हम स्मृति त्रिवेदी दोहा कतर से। हम बिहारी हैं, तो भोजपुरी में बोले शुरू कहीं। हाँ, छठ का गीत सुनते ही, छठ के बारे में सुनते ही कहीं से भी कुछ आवाज़ आती है, छठ हो रहा है क्या, तो आप अपने बचपन में चले जाते हो। उस हर बिहारी के लिए है। और कुछ संस्मरण, कुछ यादें, कुछ बातें मैं आप सबों से साझा करना चाहती हूँ। मैं आरा की रहने वाली हूँ। आरा में मेरा जन्म हुआ है, वहीं पर मेरा पालन पोषण हुआ है। और हर वो बिहारी जो बिहार में पैदा हुआ है, जो छठ देखा है, जो छठ को महसूस किया है, कहते हैं ना कि छठ हमारे लिए महापर्व नहीं है, हमारी आस्था है, हमारी यादें हैं, हमारा बचपन है, हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। जब मैं छोटी थी, माँ को देखती थी, भाभीियों को देखती थी, बहनों को, चाची को, मामी, बुआ जो भी हैं, सबको देखती थी। जब देखती थी तो लगता था कि ये इन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि हर नया जनरेशन, हर नई पीढ़ी उसको लगता है कि ये पुराने लोग कर रहे हैं, पर संस्कार आपके अंदर कब उतरने लगते हैं ये आपको पता नहीं चलता। जब मेरा ब्याह हुआ, शादी हुई, मैंने भारत में भी, बड़ौदा में थी, मैंने छठ किया अकेले छत पर। थोड़ा मुश्किल हुआ अकेले करना, लेकिन माँ को फ़ोन कर करके, सबको फ़ोन कर करके हम पूछते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर मैं जब कतर आई तो शायद छठी मैया की कृपा थी कि मुझे बहुत बड़ा एक गार्डन वाला घर मिला, और वहाँ मिट्टी खोद के, मेरे कुछ तस्वीरें मैं साझा करूँगी आपके साथ, मिट्टी को खोद के गड्ढा बना करके उसमें ईंट रख करके मैंने छठ किया। कतर एक अरब देश है, लेकिन मुझे कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ छठ करने में। करीब करीब 10 वर्षों तक मैंने छठ अकेले किया। पति का साथ होता था और कोई नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई बिहार का नहीं। और बाहर राज्य के लोग उस वक्त शायद यहाँ पर छठ के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। विगत करीब 5-6 वर्षों से कुछ बिहारी भाई बहन मिले, कुछ उत्तरांचल पूर्वांचल के लोग मुझे मिले, जिन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया कि आप छठ करती हैं, अकेले छठ करती हैं, कैसे कर लेती हैं सब कुछ। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आप जहाँ चाह वहाँ रहा, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं भारत से पूजा की सामग्री लेकर के आती थी, हवन की सामग्री लेकर के आती थी, और हर छोटी छोटी चीज़, पान का पत्ता सूख जाता था वो लेकर के आती थी, सुपारी, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी छठ पूजा में लगता है वो सारी चीज़ें लेकर के आती थी। ठेकुआ
और ये सब प्रसाद बनाना तो कहीं भी आसान है था, क्योंकि यहाँ पे आप चीजें जो खाद्य सामग्री है वो मिल जाती हैं। दोहा में छठ करते हुए स्मृति त्रिवेदी को 15 साल हो चुके हैं। जब उन्होंने छठ की शुरुआत की थी तो इस पर्व को लेकर वहां लोगों में अनेक भ्रांतियां थी। 15 सालों में ये भ्रांतियां न सिर्फ दूर हुई, बल्कि वर्तमान में छठ वहां के लोकप्रिय पर्वों में से एक है। बालकवा जूठी आवलस अरघिया कई से देव, आदित्य जलावा मछरिया जूठी आवलस अरघिया कई से देव, तिवई उहो रे गुनैया माफ कर बो अरघिया मन से लेव। तो भगवान ये कहते हैं कि मन से तुम अगर कर रही हो, श्रद्धा से आस्था से कोई पूजा कर रही हो और कुछ छोटी मोटी त्रुटियां गलतियां हो जाती हैं तो वो क्षम्य है, क्योंकि आस्था से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। मैं कुछ बचपन की यादें भी साझा करना चाहूंगी। हम लोग छोटे छोटे थे, छठ जब आने लगता था तो लहंगा, फ्रॉक और नए नए कपड़े, दशहरा के बाद दिवाली, दीपावली के बाद छठ। तो ऐसा लगता था कि छठ में 3 दिन हमें नए वस्त्र मिलेंगे, नए कपड़े, नए ड्रेस। तो चुन के हम लोग रखते थे आयरन वायरन करके, या फिर सिलवाया हुआ, पहले ड्रेस रेडीमेड कभी खरीदा जाता था तो सिलवा करके रखते थे। अच्छा, सांझे अरग में हई पहने के बाटे, पराते में हई पहने के बाटे, खरना में सबके प्रसादी खाई तक आप पहने के बाटे। तो ये सारी चीजें बड़ी एक्साइटेड करती थी ड्रेस को लेकर के, और सब क्राउड जो इकट्ठा होता था, जो सारे मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, और ज्यादातर बिहार में बहुत लोगों के घर में छठ होता है। तो वो सारी जो यादें थी वो दिलो दिमाग में यूं छाई हुई थी कि यहाँ आके कुछ वर्ष ऐसा लगा जैसे मैं छठ नहीं देख पाऊंगी। ये कहते कहते मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि 2-4 साल बच्चे छोटे थे तो इतना आसान नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो आपके जो संस्कार और जो आपकी जो संस्कृति होती है, जो आपकी परिवार से जो मिला होता है, जो आपके समाज से मिला होता है, वो कहीं ना कहीं आपके रुधिर में वो प्रवाहित होता है, और कहीं ना कहीं आप करना चाहते हो, प्रयास करते हो। आज ऐसा है कि मैंने बिहार जोहार सांस्कृतिक परिषद की मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। 6-7 साल पहले मैंने यह समूह बनाया था और विगत वर्ष ही मैंने इसको रजिस्टर्ड भी करवाया, और आज धूमधाम से सारे त्योहार यहाँ मनते हैं। सभी राज्यों के यहाँ ऑर्गेनाइज्ड और ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे, पर हमारे बिहार का नहीं था कुछ भी। तो मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, हमारी संस्कृति को भी लोग जाने। आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब और बहुत सारे रील्स और फेसबुक, इंस्टा एंड काफ़ी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से सब लोग सबकी थ्रू सब कुछ जान जाता है। लेकिन जब मैंने आरंभ किया था तब ये कोई नहीं जानता था। बहुत सारे मेरे गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन फ्रेंड्स, दे केम टू मी, दे आस्क्ड मी कि क्या है ये, आई हैव हर्ड अबाउट छठ, क्या होता है, इसमें कुछ टच नहीं करना होता है ना, बहुत ऐसे है ना। लोग डरे रहते थे छठ को लेकर के। लेकिन फिर मैंने समझाया, कई लोगों को बुलाना शुरू किया, और आज तो ऐसा है कि 150-200 लोग यहाँ आते हैं। कुछ तस्वीरें साझा करूंगी, और कुछ इस देश के में भी कुछ ऐसी आबो हवा है कि सारे छठी मैया की कृपा सबके ऊपर हो रही है, और हम सब बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से, बड़े प्यार से मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। और हर राज्य, क्या कई देशों के लोग भी आते हैं हमारे इस व्रत को देखने। दे लव लाइक एनीथिंग। जब हम लोग पानी में अर्घ लेकर खड़े होते हैं तो उनको अर्घ देना बहुत अच्छा लगता है। वो लोग हमारी काफ़ी फ़ोटोज़ उतारते हैं, और अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी कि छठ एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा पर्व है, महापर्व है, जहाँ पर जाति पाति धर्म से उठकर इस व्रत को हम करते हैं। हमारे यहाँ हर संप्रदाय के लोग छठ करते हैं। इसी प्रकार अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित फ्रीमोंट के क्वेरी लेक पर हर साल वहां रहने वाले बिहार या पूर्वांचल के लोग मिलजुल कर छठ मनाते हैं। इसकी तैयारी महीने भर पहले से शुरू हो जाती है।
सबसे पहले छठ के लिए जरूरी सभी सामान को जुटाने का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही क्वेरी झील पर छठ किए जाने की परमिशन लेने से लेकर उसे घाट का रूप देने तक के सारे कार्य मिलजुल कर किए जाते हैं। मैं शालिनी सिंह फ्रीमोंट कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और ओरिजिनली आई एम फ्रॉम आरा बिहार। Today I'm going to talk about the Chhat Puja, and as we all know that being a Bihari, Chhat Puja is how important it is for us and how we feel about it. It's worthless to talk those feelings and talk about those feelings. So फ्रीमोंट में हम लोग यहाँ बड़े ही धूमधाम से छठ की पूजा करते हैं। वी हैव क्रिएटेड इट एज ए कम्युनिटी इवेंट। सो 2011 में मैं यूएसए आई और उसके पहले मैंने इंडिया में छठ की पूजा शुरू कर दी थी और ये सोच के ही किया था कि जब मैं यूएसए जाऊंगी और दुनिया के किसी कोने में रहूंगी बट भक्ति होनी चाहिए और जब मैं जहाँ रहूंगी वैसे मैं पूजा करूंगी। बट भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जब मैं 2011 में यहाँ आई तो हमारे घर के पास में सेम सिटी में देयर वाज ए लेक कॉल्ड क्वेरी लेक। तो फर्स्ट ईयर हम लोग वहीं गए, तो जस्ट मी एंड 1 or 2 फैमिलीज़ विथ मी। तो शाम और सुबह का अर्घ का पूजा वहाँ किया। सो 2 साल तक कुछ और लोग जुड़े हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो 2-3 साल तक ऑलमोस्ट I was the only one to do at that place, and 50-60 people they joined us to see the puja. बट जैसे जैसे ये बड़ा होते गया, ये नोटिसेबल होते गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करने लगे, वो लोग पूजा देखने आने लगे। और स्पेशली माई हस्बैंड सुनील कुमार सिंह, ही इज़ फ्रॉम मुजफ्फरपुर, so he had that feeling that no, this is I don't want anyone to say that this is Sunil's puja or this is Shalini's puja. So he wanted to make it as a community event, and every Bihari should come and attend it, and every Bihari should feel that this is their own event. So जैसे जैसे ये पूजा बड़ी होती गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करने लगे, लोगों की इच्छा बढ़ने लगी कि अगर एक आदमी कर सकता है तो वाई नॉट आई। सो व्रती लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी और ग्रेजुअली वी इनकरेज अदर पीपल टू लाइक वी फैसिलिटेट देम दैट ओके इफ़ यू वांट टू डू व्हाई नॉट, वी हैव ऑल द स्टफ़ ऑलरेडी इन प्लेस। सो व्रती लोग की संख्या भी बढ़ने लगी, किसी की मदर इन लॉ आती हैं, किसी की मदर आती हैं, दे वांट टू डू द पूजा। So earlier they had that feeling that they cannot do it, but once they started seeing that this is already happening, so more and more vratis they joined. जैसे ये बड़ा हो गया और नोटिसेबल होने लगा तो हमें सिटी का परमिशन लेना होता था। 2-3 साल तक वो परमिशन का इशू काफ़ी रहा, बट वो लोग देखें कि जैसे ये लोग बहुत शांति से और बड़े ही श्रद्धापूर्वक कोऑपरेशन के साथ पूजा करते हैं। सो दे वर ओके टू गिव द परमिशन। इनिशियली दे गिव परमिशन फॉर 300 पीपल, बट अगले साल वो 300 कम पड़ गया, फिर दे रजिस्टर फॉर 500, फिर 1-2 साल के बाद 500 नंबर भी कम पड़ गया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता लगने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहते थे। नंबर रेज करने के लिए हर साल हमारा रिक्वेस्ट होता है और वी आर गेटिंग देयर लाइक स्लोली दे आर इंक्रीजिंग द नंबर एज वेल। सो वी प्रिपेयर द प्रसाद एंड मोस्टली वी यूज टू फर्स्ट, जो भी हमारे क्लोज फ्रेंड हैं जिनके यहाँ भी और जो व्रती लोग के यहाँ पूजा होती थी, तो हम लोग वहाँ अपने घर से प्रसाद बना के वहाँ ले जाते थे और जो लोग भी आते हैं उनको वहाँ बांटते हैं प्रसाद। बट अब लास्ट ईयर से लगा कि दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, सो हमारे वॉलंटियर लोग बहुत हाई स्केल पे प्रसाद बनाते हैं, लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक 3 o'clock 4 o'clock in the morning they come to my place, and 100 kg last year we prepared ठेकुआ almost of 100 kgs and to distribute there. फिर जैसे बारिश लास्ट ईयर सडनली बारिश आ गई तो immediately we have to take action. We ordered the tent there, and as a process this year we accommodated that as a process that by default we will be having the tent. So it's just a learning and it's such a good feeling. And if you see the volunteers literally running towards running, and people have I have seen people like tears in their eyes that मैंने ये पूजा 15 साल के बाद देखी, मैंने ये पूजा 20 साल के बाद देखी, and they were so thankful and being a part of it.
and they were so emotional. So it's such a good feeling that you can understand. It's very hard to express in the words. अमेरिका जैसे देश में छठ के संस्कार नई पीढ़ी को देना, अपनी संस्कृति से उन्हें परिचित कराना, इस आयोजन का यही ध्येय है। This is the most favorite festival among the kids as well. And the motive behind all this was to pass the culture, to pass our tradition to the next generation. Of course, we have that feeling, but we wanted to our kids, at least some percentage of that feeling among our kids as well. They have not seen it, so they know how it is. Of course, they have not seen actually how it happened back then in Bihar, but I would say that this is not less than our Ganga Ghat. And now I feel that okay, our parents, our people from our area, our Bihari should come and participate and see it. It's not that we don't miss our village anymore, because we have created a village like atmosphere here. The people will be coming, going, preparing food, singing the songs. So I have learned all the songs from the YouTube and chanting those songs. And the free every volunteers, they will be bringing food from their home, so that people who are making prasad while going, they can have some food. So it's like 50-60 people all the time in your home for 3-4 days. It's a very so special feeling, and I'm so glad that God gave me this chance to initiate this, and God facilitated us to make it to this level. And I always pray that it should grow and grow, and in the same smooth way. We had so much, I will not say pressure, but so much offered to get the sponsorship, but we wanted to make it very religious and very auspicious. We did not accept any sponsorship, and we did not promote any business here, and that is our main motive, and that is our main intention, that make it very pious, make it very keep it very auspicious and pious, and smoothly run it. So that is the prayer. And I wish you, all of you, and my family, friends, my Biharis and everyone, a very happy Chhath. बिहार के लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, छठ पूजा एक अवसर होता है प्रकृति के पूजन का, उसके संरक्षण और स्वच्छता में अपना श्रमदान देने का, एक दूसरे का साथ देने का, और अपनी भारतीयता, बिहारियत के जश्न मनाने का। आरोग्य के देवता हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य दें, छठी मैया सभी के मन की मुराद पूरी करें। इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम में आपसे विदा ले रही। जय छठी मैया। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.